माफ कीजिए विजन इंडिया और मॉर्गन गेट एलिमिनेटर के अहमियत पाए हैं। कुलशेखरा फ्रेंड्स उस टाई ब्रेकर वाले मौके पर फिसल कर बाहर गिर चुके हैं। ये तमाम जानकारी है, इसलिए हम क्रिकेट को अनिश्चितताओं के खेल कहते हैं, जिनके ऊपर आप भरोसा रखते हैं, जिन्हें आप अग्र क्रमांक के खिलाड़ी मानते हैं, जिन्हें आप अग्र क्रमांक के टीम मानते हैं। सिर्फ नाम से फलितांश बिल्कुल नहीं मिलते क्रिकेट के मैदानों में। हर मौके पर आपके प्रदर्शन के ऊपर फलितांश आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वालिफायर मैच। लीग के हर मैच होने के बाद दोनों विभाग के अग्र क्रमांक की टीम, ए विभाग के अग्र क्रमांक की टीम प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स और बी विभाग पर केकेआर अपने आप को अग्र स्थान पर दिखाए हैं। इन दोनों के बीच ये क्वालिफायर मैच 8 ओवर के निर्धारित मैच होंगे। एक तरफ जुबैर, साजिद मुल्लारपटना, किशोर, राजेश ओबर, एक से बढ़कर एक चालाक खिलाड़ियां, इमरान KFC, रिजवान, नासिर पानेला, तो मैच की शुरुआत की निशानी अंपायर से। जुबैर गेंद को उठाकर तैयार खड़े हैं कॉमेंट्री बॉक्स शॉट से। स्ट्राइक पर खड़े हैं मंजुनाथ, नौ स्ट्राइक पर तनवीर। दो जबरदस्त खिलाड़ियां आरंभिक बल्लेबाजी के ऊपर। पहली गेंद, उछाले गेंद को, मंजुनाथ के बल्ले की आवाज, क्या जबरदस्त शुरुआत है। मैं कहूंगा यह छक्का प्रकाश जी आपके लिए तोहफा है मंजुनाथ की तरफ से। जब आप टीम के साथ जुड़े तो निश्चित रूप से प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स के हौसला बढ़ चुके हैं। आपको देखने के बाद तो दुगने हुए हैं उनके हौसला। वाह भाई वाह, क्या शुरुआत है मंजुनाथ आपके। पिछले KPL पर नजरअंदाज किए थे मंजुनाथ को, केवल 1000 रुपए में खरीदे गए थे जुगारी वॉरियर्स के लिए, लेकिन मंजुनाथ ने अपने प्रदर्शन लाख से भी बढ़कर दिखाए। प्रूव किए थे मंजुनाथ कि मैं क्या हूं। यॉर्कर डिलीवरी और मिड विकेट के एरिया पर गेंद को छेड़ने के बाद एक सिंगल रन। जुबैर के फेस ओवर पर इस तरह से छक्के के साथ शुरुआत करना वाकई जबरदस्त। तो 7 रन बिना कोई विकेट के नुकसान पर 3 गेंद की समाप्ति के बाद चौथी गेंद को सामने करने के लिए तनवीर, द मल्टी टैलेंटेड ऑलराउंडर, अंडरआर्म क्रिकेट के एक ऐसे महारथी तनवीर। और इस बार चूके तनवीर, ऊंचाई पर गेंद, फील्ड, 2-3 फील्डरों के बीच दुविधा थी कि कौन लेंगे कैच यहां पर, लेकिन 7 नंबर की जर्सी के साथ अजीम दौड़ कर आए। हालांकि इस मौके को बिल्कुल गंवाना नहीं चाहते थे। तनवीर पावर प्ले के फायदा उठाने की कोशिश पर फिसले, यहां पर आउटर एज लगे, बल्ले के बाहरी वाले सिरा लेकर गेंद ऊंचाई पर निकले और विकेट गंवाकर वापस जा रहे हैं तनवीर। टीम के कप्तान, आइकॉन खिलाड़ी अब तो निर्गमन ले चुके हैं। अब मंजुनाथ के साथ जुड़ने के लिए तनवीर के निर्गमन के बाद अंडरआर्म क्रिकेट के एक ऐसे धमाकेदार खिलाड़ी, विकेट कीपर कम बैट्समैन, कासरगोड जिला के शान है ये कार्तिक। 19 कासरगोड के लीडरशिप पर कार्तिक की एक एक कारनामा, हर एक मैच पर भी कार्तिक जिस तरह से अपने आप को प्रूव किए हैं, काबिले तारीफ। आज तो कार्तिक के प्रदर्शन देखने के लिए तरसते हैं अंडरआर्म के दर्शक। तो तनवीर के निर्गमन के बाद अब मंजुनाथ के साथ जुड़ते हुए किस तरह से साझेदारी बनाएंगे, किस तरह के पार्टनरशिप यहां पर दिखाएंगे, यह देखना होगा, क्योंकि यह क्वालिफायर मैच है। यहां पर हर एक मोमेंट्स आपके वायरल हो जाएंगे अगर आप अच्छे दिखाते हैं। जुबैर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, रिवर्स स्वीप किया, यहां पर हवा में गेंद, 1 बाउंस फील्डर के हाथ पर,
जब तक कि फील्डर उस गेंद को उठाकर विकेट कीपर राजेश के हाथ पर सौंपते, एक सिंगल रन के मौका मिले और इस सिंगल रन के बाद रन बढ़कर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जुबैर आखिरी बार, पहली ओवर की आखिरी गेंद, मंजुनाथ स्ट्राइक पर, वाइटम ओवर और इस बार सीधे खेले, विकेट पर टकराए गेंद लेकिन जुबैर के हाथ बिल्कुल नहीं लगे। और इस बीच ये देख लीजिए यहां पर मौके की फायदा उठाए। दोनों खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए आप, एक तरफ मंजुनाथ हट्टे कट्टे लंबे शरीर के और दूसरी तरफ है कार्तिक, छोटा पैकेज बड़ा धमाका। इन दोनों के बीच जिस तरह से पैरों की रफ्तार आपने देखे, 1 रन की जगह थे वो, लेकिन उस जगह पर छोटी सी मौका जो मिले, एक माइक्रो सेकंड के हिसाब से वहां पर छोटी सी मौके के फायदा उठाकर दुगने रन भी समाप्त किए हैं मंजुनाथ और कार्तिक ने। और आरंभिक ओवर पर, शुरुआत के ओवर पर ही 10 रन के साथ आगे बढ़ते हुए प्रकाश कुंपड़ा वारिया। इस प्रतियोगिता में जिस तरह से आपने शुरुआत की है, आरंभिक मैच पर हारने वाले मैच को जीत पर बदल लिए हैं प्रकाश कुंपड़ा वारियर। 7 ओवर पर 61 रन के लक्ष्य देने के बाद आखिरी ओवर पर 5 रन की जरूरत है प्रकाश कुंपड़ा वारियर्स के खिलाफ विपक्षीय टीम सुरगिरी स्ट्राइकर्स को। तनवीर आखिरी ओवर पर अपनी गेंदबाजी पर पहली मैच पर ही केपीएल सीजन 8 के आरंभिक मैच पर जीत को घसीट कर लिए थे, चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच लिए थे प्रकाश कुंपड़ा वारियर्स। और आज निश्चित रूप से चमक रहे हैं मैदान में प्रकाश कुंपड़ा वारियर्स। दूसरी तरफ केकेआर, एक से बढ़कर एक चालाक और अनुभवी खिलाड़ियों के फौज। आरंभिक ओवर के बाद दूसरे ओवर को लेकर आए हैं सुस्तान, वाइटम ओवर द विकेट, पहली गेंद और ओह माय गुडनेस, राजेश ओवर कॉट बिहाइंड के मौका वहां पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार भी कोशिश की है लेकिन हाथ से फिसले गेंद। मैं कहूंगा गेंद हाथ से नहीं बल्कि मौका फिसले हैं आपके हाथ से, क्योंकि कार्तिक की शरीर की साइज पर मत जाइएगा। उनकी बल्लेबाजी अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से पछताएंगे इस जीवदान देने के बाद। सुस्तान ओवर की अगली गेंद को लेकर विजन इंडिया छोर से वाइटम ओवर द विकेट, मंजुनाथ के लिए घुमाने की कोशिश लेकिन ना, एलबीडब्ल्यू की अपील पर बिल्कुल पुरस्कार नहीं, क्योंकि अंपायर की मानना था कि गेंद लेग स्टंप को छोड़ते हुए निकलने वाली थी। गेंद आउट देने लायक कोई लक्षण नहीं नजर आए गेंद पर, अंपायर को नकार दिए और लेग बाय के जरिए मिले सिंगल रन। और इस सिंगल रन के बाद रन बने हैं 12 रन, 12 ऑन द बोर्ड, 1 विकेट के नुकसान पर। M9 स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट पर स्कोरर के रूप पर, मैनुअल स्कोरर के रूप पर सत्या और व्हाइट बोर्ड स्कोरर की जिम्मेदारी निभाते हुए धनु स्वामी पिछले 4 दिनों से खिलाड़ियों को हर एक जानकारी सही मात्रा पर दिखाने पर सफल बने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धनु स्वामी जी आपको, आपकी सेवा के लिए। और उसी तरह M9 स्पोर्ट्स के टेक्निकल डिपार्टमेंट भी इस श्रृंखला की कामयाबी के लिए अपने योगदान निभाए हैं। 12 टीमों के बीच चला यह मुकाबला, आखिरकार 4 टीम। और इस बीच क्लीन बाउल मंजुनाथ इस डिपाचर, यह बहुत ही बड़ी विकेट केकेआर के लिए। ये मैं कहूंगा कि केकेआर ने अपने जाल में एक ऐसे मछली को कैद किए हैं जो खतरनाक साबित हो सकते थे। जाल को फाड़ने वाले मछली थे ये मंजुनाथ। तो मंजुनाथ और तनवीर के विकेट अब गिरने के बाद साझेदारी की ओर दिमाग लड़ाना होगा प्रकाश कुंपड़ा वारियर्स को। पार्टनरशिप बिल्डअप करने की एक तरीका ढूंढना होगा अब, क्योंकि आरंभिक 2 विकेट गिरने के बाद रनों की संख्या में तो आपको कोई परेशानी नहीं होंगे, लेकिन विकेटों की गिरावट, हर ओवर पर गिरने वाली विकेटों की संख्या आखिरी मौके पर आपको परेशान दिलाएंगे, तकलीफ पर गिरेंगे आपकी बल्लेबाजी। तो अब तीसरी विकेट के साझेदारी के लिए इस प्रतियोगिता के सबसे अत्यधिक मौल्य पर खरीदे गए खिलाड़ी हैं ये गीतेश, द वन एंड ओनली गीतेश। डिसिप्लिन हो, क्रिकेट हो, सभी बातों पर सबको पीछे हटाकर अग्रस्थान पर खड़े रुकते हैं गीतेश। अच्छी गेंद, बिल्कुल सही गेंद, सुस्तान
आपने तो बल्लेबाजों को सुस्त कर दिया। यहां पर आपकी एक एक लाइन और लेंथ बल्लेबाज को परेशान कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर इस क्वालिफायर मैच पर आपके पीछे जितने भी दर्शक हैं, जितने भी छाने वाले हैं, वो चाहते हैं कि आप इसी तरह से गेंदबाजी करें। और ये देखिए जस्ट यहां पर गीतेश क्लीन बाउट। वाह भाई वाह, क्या गेंदबाजी कहने होंगे सुस्तान जी आपके। मंजुनाथ को बाउल्ड करने के बाद गीतेश के विकेट, वो भी इस तरह से, निश्चित रूप से काबिल तारीफ। शुरुआत पर मंजुनाथ छक्का लगाकर इस इनिंग्स को शुरुआत करने के बाद कहीं ना कहीं ऐसे लगा था कि पावर प्ले पर रनों की बरसात आप फैलाएंगे, लेकिन जिस तरह से वापस आती लाए हैं सुस्तान, जिस तरह से केकेआर को विश्वास दिलाए, काबिले तारीफ वाली गेंदबाजी। तीन विकेट अब गिर पड़े हैं। अब तक गिरे हुए 3 विकेट जो हैं, ये अग्र क्रमांक के खिलाड़ियां जिन पर विश्वास रखे जाते हैं, वो 3 खिलाड़ी अभी आउट हो चुके हैं। और अब जो क्रीज पर आप देख रहे हैं, एक तरफ कार्तिक और दूसरी तरफ है अंडरआर्म क्रिकेट के भविष्य, ये माजिन कृष्णापुरा। ये जोड़ी अगर पार्टनरशिप सही सलामत के साथ आगे लेके जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं होंगे। लेग स्टंप से बाहर, वाइड बॉल की इशारा अंपायर से। कार्तिक 2 ओवर की समाप्ति के बाद 13 रन थे। इस वाइड को मिलने के बाद, वाइड मिलाने के बाद 14 बने रनों की संख्या। कार्तिक टू कार्तिक, एक सिंगल रन कलात्मक शैली के साथ गेंद को ऑफसेट के एरिया पर, एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर गेंद को पुश करते हुए। तो आप स्ट्राइक पर खड़े हैं माजिन, द टैलेंटेड यंग प्लेयर, मल्टी टैलेंटेड क्रिकेटर। और अच्छी गेंद, इस बार अच्छी गेंद लेग स्टंप पर घुमाना चाहते थे, लेकिन विकेट के काफी नजदीक गेंद गुजरते हुए निकल पड़े। माजिन तो वाइड के लिए अपील कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल नहीं, बेहतरीन गेंद थे कार्तिक के। ये कार्तिक लेफ्ट आर्म राउंड से अगली गेंद, और इस बार माजिन के विकेट। केकेआर जश्न मना रहे हैं केकेआर मैंगलोर। गेंदबाजी तो केकेआर के वेपन है, और आज इस वेपन को सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं केकेआर। पिछली ओवर पर सुस्तान, इस ओवर पर कार्तिक। केपीएल के पूरे रौनक को इकट्ठा किए हैं इन दोनों टीमों ने। प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स, विकेट को रोकने की कला अब आपको दिखाना होगा, यह आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप खेल रहे हैं क्वालिफायर मैच पर। 15 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट, 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पिछले ओवर पर सुस्तान के 2 विकेट के वो सफलता वाकई रंग लाए। आरंभिक ओवर पर जुबैर 10 रन खर्च किए हो, लेकिन 1 विकेट की सफलता तनवीर के रूप पर उनको मिले। और दूसरी ओवर पर मंजुनाथ और गीतेश के विकेट, कार्तिक अब लिए हैं माजिन के विकेट। हर एक गेंदबाज भी मालकों के विश्वास पर खड़े उतरते हुए अपने गेंदबाजी दिखा रहे हैं। तो अब 4 विकेट गिरने के बाद स्ट्राइक पर खड़े हैं नए खिलाड़ी शाज। ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर निकलने के बाद गेंद को सीधे लेग साइड के एरिया पर गेंद को खेले। एक सिंगल रन अवश्य प्राप्त होंगे, और सिंगल रन के बाद रनों की संख्या 16 रन, 16 गेंदों पर 16 रन बने हैं। ओवर के 5वीं गेंद को लेकर कार्तिक फिर एक बात है। इस बार भी सिंगल रन। एक तरफ विश्वास के साथ कार्तिक बाएं हाथ के गेंदबाज, और दूसरी तरफ है विश्वसनीय खिलाड़ी कार्तिक। अब स्ट्राइक पर शाज, और इस बार लाइन लेग स्टंप की एरिया पर विकेट कीपर को हराने के बाद गेंद पीछे दौड़े। वाइट बॉल की इशारा अंपायर से। अतिरिक्त खाता पर एक सिंगल रन के साथ और एक रन भी जुड़ गए। 2 रन कुल मिलाकर अब स्कोरबोर्ड पर होंगे। 19 रन, 19 ऑन द बोर्ड।
कार्तिक टू कार्तिक, और इस बार उछाले कार्तिक, हवा में गेंद, फील्डर गेंद के नीचे, और इसी के साथ कार्तिक के पारी समाप्त। यहां पर तो अक्लमंद वाली बल्लेबाजी दिखाना होगा प्रकाश कुंपला वॉरियर्स को। जब आपके खिलाफ केकेआर के गेंदबाजी इस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, विकेटों की संख्या एक के पीछे एक, अग्र क्रमांक के खिलाड़ियां वापस लौट चुके हैं डगआउट में, तो इस समय पर आपको सब्र के साथ पार्टनरशिप बिल्डअप करना होगा मैदान में। जब तक साझेदारी नहीं बनते हैं, जब तक पार्टनरशिप नहीं दिखते हैं पिच के ऊपर, तब तक प्रकाश कुंपला वॉरियर्स बहुत मुश्किल होगा आपको। 19 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर। 3 ओवर के समाप्ति के बाद 19 रन 5 विकेट के नुकसान पर। रन में कोई कमजोरी नहीं, क्वालिफायर जैसे मैचों पर शुरुआत पर 3 ओवर पर 19 रन बिल्कुल कम नहीं है, लेकिन आपके कमजोरी पर नजर आ रहे हैं विकेट की गिरावट में। विकेट रोकने की बात नहीं बन रहे हैं प्रकाश कुंपला वॉरियर्स की बल्लेबाजी पर। और दूसरी तरफ केकेआर विकेट चुराने की योजना बरकरार रखे हैं, बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं विकेट चुराने की बात पर। हर एक गेंदबाज भी अपनी टीम के लिए विकेट चुराने की अलग अलग योजना बना रहे हैं और उस योजनाओं में कामयाबी प्राप्त की है। गेंदबाजी पर परिवर्तन, सुस्तान को वापस लाए। पिछले ओवर के सफलता के बाद यह सही निर्धार भी है केकेआर के कप्तान के, क्योंकि जिस तरह सुस्तान ने दबाव डाले हैं प्रकाश कुंपला वॉरियर्स की बल्लेबाजी पर, सुस्तान के उस गेंदबाजी के बाद ही प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के उस विश्वास पर चोट लगे हैं। छठा विकेट की साझेदारी, 20 रन, और इस बार नाजिम सुस्तान की हर एक गेंद को संभल कर खेलना होगा प्रकाश कुंपला वॉरियर्स, क्योंकि एक बार लाइन और लेंथ जब जुड़ जाते हैं किसी गेंदबाज के हाथ पर, इतनी आसानी से छूटते नहीं हैं। और इस श्रृंखला में तो कई सारे नए नए प्रतिभाएं अपने चेहरा इस तरह से दिखाए हैं कि भूल ना पाए। याद रखने लायक प्रदर्शन दिखाए हैं कुछ गेंदबाजों ने, कुछ बल्लेबाजों ने। ये केपीएल वाकई एक ऐसे प्लेटफॉर्म बने हैं नए नए खिलाड़ियों के लिए। छोटी छोटी ग्रामों से कुछ प्रतिभाओं को मौका नहीं मिल रहे थे, जिन्हें मौका मिले उन्होंने तो मौके के इस्तेमाल सही तरीके से किए हैं इस केपीएल में। सुस्तान सफलता भरी गेंदबाजी, विश्वसनीय गेंदबाजी, केकेआर के मालिकों के विश्वास पर खड़े उतरे हैं सुस्तान अपनी गेंदबाजी के साथ। केवल 2 कदमों के साथ गेंदबाजी करते हैं, लाइन और लेंथ पर ज्यादा ध्यान लगाते हुए, और इस बार धीमी गति के साथ एक सिंगल रन स्वीप करने के साथों साथ शाज, और इस सिंगल रन के बाद 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। ओवर के 5वीं गेंद सुस्तान ने तो अपने स्पेल इतनी शानदार तरीके से निभाए हैं। पिछली ओवर पर 2 रन 2 विकेट, इस ओवर के 4 गेंद पर 3 रन, और इस बार भी स्वीप करने की कोशिश। विकेट कीपर राजेश उबर दौड़ कर निकले और कुछ अनोखी शैली के साथ स्टंप पर विकेट गेंद लगाने की कोशिश भी। दोनों पैरों के बीचों बीच नीचे से गेंद फेंके थे। अच्छी गेंद, बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर, जब तक के फील्डर उस गेंद को उठाकर वापस करे। नाजिम के लिए मिले 2 रन, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति 24 रन 5 विकेट के नुकसान पर। और आप देख रहे हैं केपीएल 2023 सीजन 8 के फर्स्ट क्वालिफायर मैच। जीतने वाले को फाइनल के मौका, हारने वाले फिर एक बार इंतजार करने होंगे। एलिमिनेटर के विजेता के साथ दोबारा मौका होगा आपके, लेकिन पहली कोशिश पर फाइनल पर विराजमान होने का मजा ही कुछ और होते हैं। तो आइए देखते हैं कि बाकी बचे 24 गेंदों पर प्रकाश कुंपला वॉरियर्स अपने 5 विकेट
खोने के बाद बचे हुए 5 विकेट के सहारे कितने रन बनाते हैं और केकेआर किस तरह से गेंदबाजी के साथ उन्हें नियंत्रण करते हैं, इन बातों को आप तक पहुंचाने के लिए आंग्ल भाषा के वीक्षक विवरणकार सतीश हनुमान, मैंगलोर। थैंक यू। So thank you very much, Star Nawazi, and we are back into the game now. Fifth over is going to start. First ball, Karthik bowled delivery, which is by call by umpire. Wicketkeeper Rajesh Ubar fails to collect the ball, so but the batters completed a single. With that single, score moves on to 25 on the board for the loss of 5 wickets. Very hard to combine the runs against excellent bowling performance there from the bowlers of KKR. Starts with Zubair, even a slight bit of expensive, but he got a wicket of very important wicket. Tanvir this time, switch it comes into play. Will it go into a chance here for the fielder? No, he saved that one. Absolutely great saving there from Imran. This is one of the best fielding I want to say in the KPL as far as saving the 6 is concerned. He's a tall man, but I want to see it in the replay, the way that he is saving that 6. Have a look at that one. Ball looks like it's going to get that distance, and have a look at that effort there from the fielder. Outstanding from Imran. He just managed to pull the ball into the playing area by diving to back, and absolutely great saving. Just a couple of runs, 27 for the loss of 5 wicket. Excellent looking reverse stroke there from Nazim, but unfortunately he got only a couple of runs. Karthik Bowles improvisation down to define leg region, not more than a single. These two batters quickly realizing Shahs and Nizam, Nazir need to get some partnership going. Otherwise, it's difficult for team Prakash Kumpala to get a fighting total on the board. 28 for the loss of 5 wicket. Here is Karthik Bowles. This time a flum, absolutely flum in front of wicket. Sharp incoming delivery. Batsman slight a bit shuffled across, going for the big swing. You can't do that, especially against a bowler like Karthik. Once the ball will go into pitched in a line, then it's always going to be asking for trouble when you're going across the line of the delivery. You need to connect the ball. If you miss the ball, then it's going to be a flum. Absolutely flum in front of wicket. Karthik strikes with one more big wicket here. 2 wickets for him. 3 wickets for him. One is one of the beauty of the delivery is bowled out. And 1 wicket we are talking about, the wicket of Karthik. And now Mazin and Shahs, the 3 wickets for Karthik. Is looking so good. Quite effective bowler, Karthik. I will tell you, he might be a little bit underestimated bowler, but if he comes into play, when the ball like Dunlop Stage 1, which is been used for the cricket tournament, they're all becomes quite a different bowler and very effective bowler. So 28 for the loss of 6 wicket. New batter in Sinan. Karthik Bowles. Oh, wrong one. This is a wrong one. Sinan thinking that is an incoming delivery, but it's an away going delivery for the right-hander batsman. Perfect delivery to ball to the right-hander batters, especially for the new batter. Fresh leg, the great line to ball. 28 for the loss of 6 wicket. Karthik again with the shot on off. Left arm round the wicket. Bowles drives that one down to mid-off. Good piece of fielding there from Zubair there. Have a look at his commitment in that mid-off region. Excellent piece of fielding, and even great piece of bowling from Karthik. One more tidy over. 5 gone. After completion of 5 overs, Prakash Kumpala searching for the right track. 29 for the loss of 6 wicket. The way that Prakash Kumpala started their innings, everybody thought it's going to be a high scoring game. When Tanvir hit 6 in the first delivery of Zubair, Manjunath hit 6 at the bowling of Zubair, then everyone thought it might be a high scoring game. But good comeback by the bowler, especially Sustan in the second over. Is really giving a vital breakthrough, picking up 3 wickets, especially the wicket of Gitesh. It's been a big wicket, and Manjunath also. One is a destructive batsman, Manjunath's wicket. Another, the man who sold out for highest bidding in KPL, Gitesh. The 2 wickets for Sustan. He's really
one of the bowler which is look out for in this KPL season 8. He's been very impressive in his bowling performance. Ajit brought into attack. 3 overs remaining. Prakash Kumpala Warriors, they doesn't want to take a second chances here. Both the teams doesn't want to take a second chance. They certainly wanted to be in the final in one first attempt. That's why the level of competition is going to be very high. Jam-packed stadium out here in UCG Cricket Ground of this prestigious KPL Season 8. Ajit from the Vision India end. Right arm over the wicket pass umpire Roland Pinto. Reaching for the delivery. Gets a single down to short extra coverage and Karthik, the fieldsman there in the extra cover, fields the ball. Warning number 1 has been given for bowler. One more single. 30 for the loss of 6 wicket. Ajit again from the Vision India end. Right arm over the wicket. Balls to Nazim. Nazim swept that one nicely down to square leg. Not more than a single slide, a bit of fumble. They will going to grab the opportunity. Little margin for error. Little margin for error. If any small mistake, this batter will going to grab the opportunity because both are very good runner between the wicket. And they're grabbing the opportunity of a slight a bit of fumble from the fielder. It's 32 for the loss of 6 wicket. KKR won the toss, selected to field first. So far, looks like they are controlled first 4 overs. But Prakash Kumpala wanted to take the remaining 4 overs in their favor. Going for the sweep shot, missed it completely. Wicketkeeper did the rest. Dotted delivery from Ajit. Score remains on 32 for the loss of 6 wicket. The over number 6 is in progress. Again, Ajit again from the far end. Right arm over the wicket bounce. This time, inside out he wanted to play. Oh, Karthik! Slight a bit of misjudgment. Karthik just wanted to go back. He thought ball is going to go over his head. This time, chance of run out in the non-strikers end. And he's gone. 34 for the loss of 6 wicket. One more wicket is back into pavilion. .34 for the loss of 7 wicket, and over number 6 is in progress. The wickets which is tumbling here for Prakash Kumpala in frequent intervals, that's the big problem here for Prakash Kumpala, that runs are coming, but at the same time wickets are falling. And KKR certainly looking towards to bundle out the KKR team so that they can restrict them less than 45. 34 for the loss of 7 wicket. Look at the crowd here in UCG Cricket Ground. Absolutely, they're enjoying the game of cricket, even the working day, Thursday. Everyone enjoying with the new built-in galleries. Very disciplined spectators out here in UCG Cricket Ground. Ajit again from the far end. Right arm over the wicket, Sinan going for the try. Misses the line completely. Wicketkeeper fumbled. But a good backup by the fielder at short fine leg region, so that no question of extra run. Sajid the man down at short fine leg region. Again, Ajit back to his bowling from Vision India end. Sinan the batter. Sinan, number 8 batter, going for the try. Chance of run out in the non-strikers and the throw, I think so, is not good enough there from Azim. It's a slow throw, isn't it? He's not returned that one quickly. If he's able to return that one quickly, then the opportunity of run out is created in the non-strikers end. Anyhow, one more tidy over which just comes to an end. After completion of over number 6, Prakash Kumpala are 35 for the loss of 7 wicket. Just I want to see the bowling figure. The 2 bowlers which is they finished their quota. One is Sustan who finished the 2 overs quota with the 2 overs no matter 6 runs and 2 wicket at the economy rate of 3. And Karthik one who finished the highest wicket getter, 2 overs no more than 10 runs and 3 valuable wickets in the economy of 5 runs per over. This is really a plus point for KKR in the bowling department. Both bowlers picked up wickets and bowled some
tidy overs. So after long discussion, they're going towards Zubair to bowl the over number 7. Zubair bowled the first over in the power play, conceded 10 runs with the 1-6, which is in the first ball, hit by Manjunath. Then he picked up a same batter's wicket, that is in the form of bowled out. Zubair, right arm over the wicket. Sinan went for the reverse sweep, slight a bit of bat involved in the negation, so that he managed to complete the single. With that single scored Mazan to 36 for the loss of 7 wicket. Zubair, lot of experience behind him, being the opening bowler for the side of young friend Surwa for a long time, and experience always gives you more confidence. Munna will go into face Zubair. Zubair bows, nicely plays it down to off the toes, down to square leg. They're looking for the second one and pick up throw here, coming from the throw, and a diving effort from the batter to complete that couple of runs. Great piece of running between the wicket. Munna is a tall player, you know exactly, if he run quickly then he can make a couple of runs, but slight a bit of problem here for Munna there. Oh my goodness, he is in the pocket, he put his mobile, and maybe I think he's also safe. He's a safe, but I don't know the mobile is safe or not, whether it's display or broken or not. Very interesting, very interesting. No one wearing mobiles while batting, but Munna just sending his mobile to back to pavilion. 38 for the loss of 7 wicket. Zubair ball. Oh, lovely delivery, beautifully bowled, but again wicket keeper Rajesh missed it completely by call by umpire. So lot of firework coming. The firework in the sense behind the wicket, someone shouting to Rajesh, you gather the ball. Zubair defeated the bat, you need to gather the ball. But he is a kind of player, Rajesh. He will not bother about the firework. He's always having a smile in his face. Nothing is happened, don't worry. Here again, Zubair bows, beautiful in cutter, looking for the run. Zubair throws the ball, dotted delivery. Dotted delivery, encouragement here coming from KKR. 39 for the loss of 7 wicket. The owner of Prakash Kumpala, Mr. Prakash Kumpala, is just seeing this match. Even the owner of KKR as well. Naushir and Tilak Guru, the co-owners watching this match very interestingly. Both the team owners wanted their team into the finals in the first attempt. One more good delivery there from Zubair. 2 back-to-back dotted deliveries there from Zubair. Right arm over the wicket bows. Oh, what a delivery! What a delivery to finish it off. He's bowled him, I think so. No, doesn't. No. Nothing has happened. The bases are off, but not from the ball. But might be ball after hitting the hands of a wicket keeper, then fell into the stumps. But I think .39 for the loss of 7 wicket. So again, the bowler from the far end, right arm over the wicket, the delivers going to be a wide. 1+1 bonus run here for Prakash Kumpala. Each and every run going to be very crucial here. 41 for the loss of 7 wicket. Rizwan, the bowler, has brought into attack from the far end. All we can see that team KKR's bowlers did a great job so far. But the one over which is remaining, even Prakash Kumpala knows that this 6th delivery is very important for them to get some runs. This time he lofted. This time he lofted and he got the distance. Yes, he does. Yeah.
This is what I am talking about. The Prakash Kumpala knows that they are dealing with the last over. And they needed to get some runs on the board. Once it looks like the batsman hoisting it over, maybe the opportunity for the deep long on fielder. But it's well and effort which is gone in vain. The ball just missing his trying hands. And ball went into the fence for a 6. Driven that one down to deep long. Oh my goodness. Run out taken place because Sinan doesn't want to leave his strike. He wanted to win the strike in the remaining deliveries. Now umpire saying here that they cross the time limits. Fielding team need to bring one fielder inside the ring. Will it going to be a tap 6? Will going to give an oxygen here for the team. Prakash Kumpala. Why not? They didn't got enough runs on the board. Because the last over is in progress. And Sinan is taking the initiative of getting some runs from the bat. Maybe Sinan is coming in the number 8 position, batting position, but in his fourth game, he loves to break it up in the order. He's a normal batsman. By seeing him getting struck in that last over, shows that it's going to be a one more plastic getting struck by plastic. So again, suddenly at the back, the batsman tried to push that on his leg, but one more single hit had it total 48 for the loss of 8 wickets. 3 balls remaining. 50 plus 55 to 60 is going to be a good total, especially when you're playing in the qualifier round. Especially considering the fact that it's like in the evening. It is exactly 4 past 50. Early sunset. It is score 55 to 60 is going to be a good score. The time opportunity of got involved, but not just going away from this one. Just a single there. It is single score number under 49. One short of 50. At one stage never looks like Prakash Kumpala is going to get the 50. But all the chances they had here to get 50 plus here. Also 2 deliveries remaining in their innings. Sinan back on slump. Went for the big shot. Misses the line completely. Wicketkeeper collects it. Chance of run out in the non-second and the wickets fall. I think ball length is the past landing of the lofter stance. I'm surprised why the batsman is not out. Wheels are not his thoughts. This is the stance. Very out on the delivery. The wicket is the ball run out 49. Last delivery remaining. Shafi. Last batter. Last delivery. Balls. Good keeping. But wide which is given by Ridwan. 50 comes up. So 50 comes up for Prakash Kumpala. For the loss of 9 wicket. Last delivery coming up. Sinan locked it. Sinan locked it and he will go into be a 6. My goodness. Sinan is becoming the hero in the long overs. Last delivery. He locked it out, that one off his legs. Down to deep long on. And he is the man. He has finished the innings in a style. 57 for the loss of 9. Sinan is really unbeaten 17 runs with the help of 2 sixes and takes Prakash Kumpala's total score into 57 for the loss of 9 wicket and 58 now target for team KKR and wait and see how well KKR will going to get this 58 and some game plan is going on. Prakash Kumpala and KKR along with their mentor, along with their coach, need to have some kind of game plan and wait and see. It's going to be a very, very good match, I want to say, because the last 2 overs what Sinan is contributed for his team
It is really appreciable. And again, coming as a number 8 batters, finishing the things like that, absolutely unbelievable. So now, time for change in commentary box, and it's a time for the Gopi to take over the microphone. And Gopi, unbelievable comeback, isn't it? Prakash Kumpal at one stage struggling, the wickets are falling like a house of cards. At one stage, there are 24 for loss of 5 wickets after completion of 4 overs. But the Sinan, what an innings is played as a number 8 batters, especially that 2 sixes really gave a lot of oxygen and a lot of glucose for the bowlers of Prakash Kumpala, because they now going to depend on 57, not less than 50. And I think a lot of hard work required here for KKR to get that 58. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया, यहाँ पर अंतिम ओवर में 2 छक्के सिनान ने छड़े और उन जो 2 छक्कों की बदौलत एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा कर चुका है प्रकाश कुंपला वॉरियर्स. और जस्ट लुक एट द स्कोर बुक, 24 for 5 after 4 overs. And now they finished with 57 for 9 after 8 overs. That means they grabbed 33 runs in the next 4 in between 5 to 8. And this is a fantastic comeback made by the batsmen of Prakash Kumpala Warriors. और जहाँ तक अब सवाल है इस वक्त उनके गेंदबाजों का, तो देखते हैं उनके गेंदबाज उस 57 रनों के स्कोर का किस तरह समर्थन करते हैं बेहतर गेंदबाजी के जरिए. तो जहां तक केकेआर का सवाल है, हालांकि द्वितीयार्ध में उनके गेंदबाजों ने कुछ ज़्यादा रन जरूर प्रदान किया, लेकिन यहां पर उनके बल्लेबाजों को मौका है उस पर पैच वर्क करने का. यहां पर तो एक बेहतर शुरुआत केकेआर मैंगलोर के बल्लेबाजों को यहां पर देना होगा अगर उन्हें इस 58 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है. तो रिकॉर्ड रन रेट का जहां तक सवाल है, 7.25 रन प्रति ओवर, एग्जैक्टली 7.25 runs per over, the required run rate for them at this situation. Morgan Gate Royals ಹಾಗೂ ವಿಷನ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಕರೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಒಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त 58 रनों का, 58 द टारगेट. और दोनों आरंभिक बल्लेबाज इस वक्त रिजवान और अजीम इस वक्त क्रीज पर मौजूद, और गितेश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और गितेश गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए और रिजवान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दर्शकों से मैदान खचाखच इस वक्त भर चुका है. निस्संदेह आज गुरुवार वर्किंग डे होने के बावजूद दर्शकों से मैदान खचाखच इस वक्त भर चुका है. और इस वक्त जहाँ तक का सवाल है यहाँ पर मैच के विजय का, तो अभी भी ऐसा कहना पड़ेगा, इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन. तो गितेश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन, गेंद को खूबसूरती के साथ निकाला, गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की तरफ, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और 2 रन इस बीच बल्लेबाज प्राप्त कर चुके हैं. इंप्रोवाइजेशन करते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को इस वक्त निकाला था बल्लेबाज रिजवान ने. स्क्वायर ऑफ द विकेट, पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से 2 रनों के लिए, गली फील्डर के सिर के ऊपर से कहना पड़ेगा 2 रनों के लिए. और इन 2 रनों के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है केकेआर मैंगलोर के लिए. गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, गितेश, ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया. इस वक्त मिड विकेट पर गेंद जाते हुए 1 रन का इजाफा वाइडिशल लंगोल पर कहना पड़ेगा, गेंद को फील्ड किया गया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 3 रनों पर बिना किसी नुकसान के. और इस वक्त पहली बार आजीम सामना करने के लिए तैयार गितेश की गेंदों का. और गितेश दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार हवा में, लेकिन शॉट मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से निकल चुकी है. इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा अपने स्ट्रोक को चेक कर लिया था अंतिम क्षण में और गेंद हवा में उछली जरूर, लेकिन मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से निकलते हुए. और इस बीच बल्लेबाज 1 रन प्राप्त करने में सफल और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर और गितेश एक बार फिर से तैयार, ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में, वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के. पहला ओवर इस वक्त प्रगति पर गितेश, ये गेंद रिवर्स शॉट, इंप्रोवाइजेशन, गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन पर, गेंद का पीछा करते हुए फील्डर 1 रन, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और कार्तिक का थ्रो, लेकिन उनका थ्रो इस वक्त चूकता हुआ और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का. खूबसूरती के साथ एक बार फिर से इंप्रोवाइजेशन करते हुए गेंद को इस वक्त स्कूप कर दिया था पॉइंट फील्डर के सिर के ऊपर से और 2 रन बल्लेबाज दौड़कर पूर्ण करने में सफल. रिजवान पहले ओवर में
5 रन बटोर चुके हैं, अपने इरादों को वो स्पष्ट यहाँ पर कर चुके हैं, पावर प्ले का फायदा उठाना है उन्हें और वो उसकी कोशिश यहाँ पर पूरी तरह करते हुए। दाहिना तो ओवर द विकेट, गितेश की गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेलना चाहा, चूंकि पैरों पर गेंद टकराई, रन्स नहीं मिलेगा। बेहतर गेंद थी गितेश की, गितेश जो कि कॉस्टलीस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, इस श्रृंखला के सबसे महंगे खिलाड़ी गितेश, जो कि इस वक्त प्रकाश कुंपला वॉरियर्स का प्रतिनिधित्व किया करते हुए। इस बीच ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए, इस बीच वाइड का इशारा अंपायर द्वारा और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 8 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और गितेश फिर से एक बार गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को छालना चाहा, परफेक्ट लेग कटर गेंद थी, गेंद की लाइन पर नहीं आ पाया, लगभग ऑफ स्टंप से कुछ 1 या 2 इंच दूरी पर निकलते हुए और आखिरकार यहाँ पर बाल बचते हुए इस गेंद पर बल्लेबाज। पहले ओवर की समाप्ति, 8 रन बन चुके हैं, 58 रन बनाने थे, 58 से 8 घटा दिया जाए तो ठीक 50 रन इस वक्त बनाने हैं। 7 ओवर का खेल बाकी, exactly 7.15 the required run rate for them at this situation. That means 42 balls they have to score for victory and 50 runs more. Now they have to score for exactly 42 runs, 42 balls remaining and 50 more runs now they have to score for victory. So 9 wickets, 10 wickets in fact, they got all their 10 wickets in hand. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, और इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए माजिन इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। तो फील्डिंग में जमावट यहाँ पर चलती हुई, दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर शुरू होता हुआ और इस बीच सामना करने के लिए तैयार बल्लेबाज अजीम, और इस बीच फील्डिंग में जमावट चलती हुई। शाम का वक्त, अगर वक्त के बारे में कहा जाए तो 4:58 इस वक्त बज चुके हैं और दिन इस वक्त शाम हो चुकी है, लेकिन उम्मीदें अभी भी उसी हद में बरकरार रहा। और दाहिने हाथों पर था विकेट, इस बीच माजिन गेंदबाजी शुरू करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज आजिम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद, इस वक्त फील्डिंग में जमावट जारी है और इस बीच एक बार फिर से माजिम पहली बार इस ओवर में इस बार बेहतर गेंद थी, परफेक्ट लेग कटर, द बॉल वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर एंड देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी रन। 8 विदाउट लॉस, 50 runs required in remaining 41 deliveries. 10 wickets they got kept intact. और फिर से एक बार माजिन गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। और जहाँ तक सवाल है, कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर फील्डर इस वक्त बदल दिए गए हैं और अगली गेंद लेकर तैयार। यह गेंद ऑन साइड पर गेंद को खेला, इस वक्त मिड विकेट की दिशा में कोई फील्डर वहां पर नहीं, वाइड लॉन्ग ऑन से फील्डर दौड़ कर आया, 1 रन मिलेगा, दूसरा रन मिलेगा। इससे पहले कि वाइड लॉन्ग ऑन पर गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करें, 1 शॉट का इशारा, तो सिर्फ एकमात्र रन अब मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका 9 रनों पर। दूसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, निस्संदेह यहाँ पर बराबर का टक्कर जो कि जारी है। और यहाँ पर जहाँ तक सवाल है, इस वक्त सिर्फ एकमात्र रन उनके खाते में जुड़ा और 9 रनों पर स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है। अगली गेंद लेकर गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए, तो फनी थिंग्स इज गोइंग ऑन देयर नियर द पिच एट द सिचुएशन। और यहाँ पर वहाँ पर जो भी था, लेकिन उसको बाहर ले जाया गया है इस वक्त और एक्स्ट्रा फील्डर कहा जा सकता है। तो इस वक्त अभी भी 2 बाकी है, एक ऑन साइड पर एक ऑफ साइड पर, और इस बार गेंद को ऑफ द टोस खेला, सिली ऑन पर, इस बीच रन नहीं मिलेगा, फील्डर इस वक्त मौजूद। और जहाँ तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त रुक चुके हैं 9 रनों पर। बेहतर ओवर अब तक साबित हो चुका है माजिन का, जिसमें सिर्फ 1 रन पहले 3 गेंदों में वो प्रदान कर चुके हैं। एक बार फिर से गेंदबाज यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए आजिम के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रगति पर, और माजिम अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए, ये गेंद इस बार उछाला हवा में, फील्डर जी नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए, बड़ी लॉन्ग ऑफ पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ 2 अंकों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका। 10 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। Absolutely fantastic scenario we are watching right from our commentator box. Absolutely jam-packed stadium and a fantastic match of the fantastic tournament in the name of KPL Kudla Premier League season 8 2023 is now progressing here. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त, तो
गेंदबाज माजिम इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज रिजवान के लिए फील्डिंग में जमावट, हर गेंद के साथ फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए। और कुल मिलाकर जहां तक उनका सवाल है इस ओवर का, तो इस ओवर में काफ़ी बेहतर गेंदबाजी उन्होंने की है और अपने ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, अभी भी फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त बचे हुए रन्स का, तो 48 रन अभी भी अपने विजय से दूर केकेआर मैंगलोर। तो फिर से एक बार माजिन अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस वक्त इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, लॉन्ग ऑन के दिशा में गेंद पहुंच चुकी है, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। रिजवान और आजिम दोनों अरबिक बल्लेबाज केकेआर की ओर से इस वक्त अपने टीम के पारी को अपने टीम को एक बेहतर शुरुआत देने की पूरी कोशिश इस वक्त करते हुए। और जहां तक सवाल है इस वक्त गेंदबाजी का, तो माजिन इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और आजिम इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट 3 से 4 कदम उनका रन अप। ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक डिलीवरी टू एंड द फैंटास्टिक ओवर फ्रॉम माजिन। 2 overs gone and after 2 overs still they are searching for the right track and now KKR Mangalore are 11 without loss. So Satish, first 2 overs completely belongs to the bowlers of प्रकाश कुंपला वॉरियर्स, सिर्फ 11 रन प्रदान कर चुके हैं। अब इक्वेशन कुछ हद तक कठिन है, 47 रन बनाने 36 गेंदों पर लगभग 8 रन प्रति ओवर के औसत से, और ऐसा कहना पड़ेगा अब इस ओवर में कमबैक करना ही होगा यहाँ पर केकेआर के बल्लेबाजों को, अगर उन्हें अपने मंजिल की ओर अग्रसर होना है तो। Well, exactly, Gopi. I'm talking about the first 2 overs belongs to the fielding team. I'm just talking about the second over which is belongs to them, because first over they conceded 8 runs, but Mazim bowled a great over, isn't it? He's a young talented bowler. It's not so easy any bowler to come and bowl in the power play over whenever you are having a batters like destructive batsman like Azim and another batsman which is promoted up in the order, Rizwan. And he bowled very well, and line and length is a consistency in the line and length. He's not really giving any width for the batsman to go for the big shot, and because of that, Gopi, now KKR have to do something special, nothing which is completely out of the hands of KKR. One or two good over which is badly required for KKR to back in the game, but it's going to be a very good contest now. Gitesh will go into ball this second over. First over he considered 8 runs. बिल्कुल सतीश, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई, काफी बाहर की ओर निकली और वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 12 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और गितेश एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को उछालना चाहा चूके, और गेंद सीधे पहुंची विकेट के पैरों पर टकराने के बाद विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड कर लिया। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला, बेहतर गेंद थी इस वक्त। फिर से एक बार गितेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त सामना करते हुए रिजवान, और ये गेंद इस बार ऑफ द टॉस, गेंद को उछाला लंगोल सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ रिजवान अपने बाजुओं को इस वक्त खोल चुके हैं। छक्का इस वक्त जुड़ चुका है, absolutely perfect struck off the toes, just scooped it away in a helicopter style and he got the distance at last। और इस छक्के के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 18 रनों पर। और तो इस वक्त जहां तक सवाल है तीसरे ओवर का, तो गितेश इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हैं और छक्का इस वक्त प्रदान करने के बाद कुछ हद तक दबाव गेंदबाज गितेश के ऊपर दिखाई देता हुआ, और देखते हैं अगली गेंद पर वो किस तरह इस बने हुए दबाव को यहाँ पर हटा पाते हैं। लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक था, करारा प्रहार था यहाँ पर रिजवान के बल्ले से, और इस छक्के के साथ वो अपने इरादों को और बुलंद कर चुके हैं गितेश। फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, 2.2 ओवर का खेल पूर्ण हो चुका है, और इस बीच गेंद इस बार गेंद को ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर इस वक्त बढ़कर रुक चुका है 18 रनों पर। बेहतर कमबैक गितेश इस वक्त कर चुके, छक्का प्रदान करने के बाद अगली गेंद लेकर तैयार था ना, तो बढ़ता विकेट ऑफ स्टंप से बाहर रहा, विकेट कीपर चूके रन के लिए दौड़ पड़े और मिसफील्ड यहां पर, लेकिन बैकअप होता हुआ इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, और वाइड के रन के साथ 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है कुल मिलाकर 20 रनों पर बिना किसी नुकसान के। तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर, द इक्वल बैटल इज नाउ कंटिन्यूइंग हियर, 20 विदाउट लॉस, जस्ट अ थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, एंड
now still they have to score 38 more runs for victory and 5 has to go after this one. एक बार फिर से गितेश दाहिना हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए रिवर्स शॉट इस वक्त खेला लेकिन ठीक तरह से इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर पाए, गेंद पहुंची इस वक्त कवर पॉइंट पर और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका और इस 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 21 रनों पर बिना किसी नुकसान के। और फिर से एक बार गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए गितेश, ये गेंद इस बार गेंद को उछाला लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर थोड़े से सीधे तैनात और जब तक वो गेंद को फील्ड करे वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर बल्लेबाज के पास समय था कि 1 रन के साथ वो अपना छोड़ बदल सके। 22 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर और फिर से एक बार गितेश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए ये गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है यहाँ पर अजीम का। अपने स्ट्रोक को चेक किया था लेकिन जमीन पर गेंद को रखने में असफल और गेंद सीधे पहुंची बैक टू बॉलर की दिशा में और फॉलो थ्रू में इस कैच को लपक लिया गया इस वक्त आजिम द्वारा। तो पहला विकेट गिर चुका है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर, तीसरा ओवर इस वक्त प्रगति पर। तो कंपैरिजन माफ कीजिए इक्वेशन की ओर इस वक्त बढ़ते हैं। $57 the target, in fact. That means 35 more runs now they have to score for victory. So 57 the target, in fact, I beg your pardon, and 57 minus 22, that means 35 more runs. Now they have to score for victory, and third over has been came to an end. 22 on the board, 35 to get from 5 overs. 30 गेंदे 35 रन और इस ओवर के बदौलत सतीश यहाँ पर समीकरण कुछ हद तक आसान बन चुका है KKR बैंगलोर के लिए। Well, absolutely, Gopi. The 11 runs which just came from that over of Gitesh, and especially Rizwan has got 6 from his bat, because Rizwan have to get a 6 because he is the one he conceded 2 sixes in his over. So that captain wanting him, you conceded 2 sixes and go and take that 6 from your bat. So he got 1 6. Now 1 6 which is remaining, you need to correct that. But this is a funny thing I want to say. But I want to say that previous over, which is bowled by Gitesh, certainly it's going to be expensive. But he came back very strongly with the wicket taking. The last delivery taken a wicket of Dangerman Azim there, and because of that, still Prakash Kumpala has got opportunity to back in the game. But altogether, Gopi, the equal battle is on between these two teams to get the place in the mega final. बिल्कुल सतीश, तो वहां पर जो छक्का लगा था रिजवान के बल्ले से, वो छक्का इस वक्त काफी हद तक KKR को इस मैच में वापस ला चुका है, लेकिन मौका जरूर है यहाँ पर बाउंस बैक करने का गेंदबाजों को, प्रकाश वॉरियर्स के कुंपला के गेंदबाजों को। पहली गेंद इस वक्त इम्प्रोवाइजेशन गेंद को खेला इस वक्त शॉर्ट थर्ड मैन पर रिवर्स शॉट के जरिए 1 रन मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका 23 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 23 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। माजिन का ओवर शुरू हो चुका। माजिन ने अपना पहला ओवर काफी बेहतर फेंका था, सिर्फ 3 रन उन्होंने प्रदान किए थे और अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए तैयार। ये गेंद पैडल स्वीप किया, गेंद को इस वक्त गेंद पहुंची इस वक्त डीप स्क्वायर लेग पर, माफ कीजिए स्क्वायर लेग पर, और इस बीच 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 24 रन बन चुके 1 विकेट के नुकसान पर। 24 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस इन फैक्ट। और माजिम फिर से एक बार गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज रिजवान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। गेंद और बल्ले के बीच में कड़ा संघर्ष इस वक्त जारी है। हल्के से गेंद को पुश कर दिया अंतिम क्षण में और जब तक गेंद गली क्षेत्र पर फील्ड हो 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर अब पहुंच चुका है 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। माजिन 3 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं, अंतिम 3 गेंदें बाकी इस ओवर में उनके द्वारा और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथों पर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इस वक्त ये गेंद इस बार गेंद को हल्के से स्टीयर करना चाहा, अंतिम क्षण में चूके गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में। रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 25 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। 25 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। 2 balls लेफ्ट इन दिस ओवर और माजिन अपनी ओर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑफ द टोस गेंद को खेलना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, पहुंची इस वक्त शॉर्ट कवर पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतर ओवर एक बार फिर से माजिन का यहां पर साबित हो चुका है। इस ओवर में कुल मिलाकर 4 रन अब तक वो प्रदान कर चुके हैं और अपनी ओवर की
अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट इम्प्रोवाइजेशन, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद, डीप थर्ड मैन पर नॉट मोर देन अ सिंगल, और इस एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर, एक विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 4 ओवर की समाप्ति के बाद 27 रन बच चुके हैं। 31 to get 30, exactly 30 runs more. Now they have to score for victory in remaining 4 overs with a required run rate of exactly 7.5 runs per over, and still they got 6 wickets kept intact. और जहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचने का सवाल है तो इस वक्त ऐसा कहना पड़ेगा, मैच के जहाँ तक विजय का सवाल है तो ऐसा कहना पड़ेगा मैच जो कि लगभग अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। तो यहाँ पर शुरू होता हुआ 5वां ओवर और गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए गेंदबाज देखते हैं कौन से गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी शुरू कर रहे हैं। 5वां ओवर निजाम गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और इससे पहले कि 5वां ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे एक और दोस्त, काबिल दोस्त स्टार नवाज भाई को आगे का आंखों देखा सुनाने के लिए। आइए नवाज भाई, धन्यवाद, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद गोपी जी। 4 ओवर पर 27 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 57 रन के लक्ष्य हैं। निजाम गेंद को उठाकर तैयार खड़े हैं, ऑप्शन से काफी बाहर, वाइड बॉल के इशारा अंपायर से। प्रकाश कंपला वॉरियर्स और केकेआर के बीच ये क्वालिफायर मैच, जीत जाते हैं तो फाइनल के टिकट, हार गए तो फिर मौके की तलाश पर रुकना होगा। एलिमिनेटर के विजेता के साथ खेलने के लिए फिर भी इंतजार करना होगा। तो दोनों टीमों के डगआउट अब बहुत ही उत्साह के साथ देख रहे हैं, क्योंकि पहली कोशिश पर फाइनल पर पहुंचने की मौका गंवाए तो अगले मैच पर जिस तरह से दबाव रहते हैं आपके ऊपर, प्रेशर पर खेलने पड़ते हैं, इसलिए दोनों टीम जीत के लिए तड़प रहे हैं मैदान में। निजाम तैयार, अच्छी गेंद इस बार पैर की जड़ों से गेंद को उठाए, 1 बाउंस सीधे मंजुनाथ के हाथ पर, एक सिंगल रन। अजीम के निर्गमन के बाद रिजवान के साथ जुड़ते हुए साजिद, एक तरफ रिजवान एक सिक्सर के साथ अच्छी खासी बल्लेबाजी दिखाते हुए, दूसरी तरफ साजिद मुल्लारपटना इन फॉर्म खिलाड़ी और गेंदबाजी पर बेहतरीन ऑलराउंडर निजाम, और इस बार लेग स्टंप से बाहर गेंद और गेंद को उठाए, रन आउट के लिए यहां पर देखे, लेकिन 1+1, 2 more added in the total moves on to 31 for the loss of 1 wicket, 5th over in progress। 5वीं ओवर की प्रगति है, यहां पर एक एक रन, गलतियों से निकलने वाली एक एक रन भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप क्वालिफायर मैच खेल रहे हैं। निजाम तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट, और बार अच्छी गेंद, गलत निर्धार यहां पर रिजवान। साजिद नाखुश नजर आ रहे हैं, आक्रोश के साथ कह रहे हैं कि ऐसे मौके में आप नजरअंदाज मत कीजिए गेंद को, मौका मत गवाइए, क्योंकि ये क्वालिफायर मैच है। यहां पर एक एक डॉट बॉल भी प्रेशर बढ़ाते हैं मैच में। तो निजाम द बेस्ट ऑलराउंडर, इस बार भी लंबी गेंद, तो तीसरी अंपायर की मदद लिए हैं कि पिछले गेंद किस तरह से गुजर गए हैं, इस बात को जानने के लिए, क्योंकि गेंदबाज
गेंदबाजी करने के बाद अंपायर के सामने खड़े रुके थे, तो ऐसे में अंपायर को बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था कि गेंद कहां पर निकल पड़ रहे हैं। तो ऐसे में पहली बार चेतावनी देने के बाद जब दोबारा गेंदबाज वो गलती दोहराते हैं, तो ऐसे समय पर अंपायर भी अपने निर्धार लेने के लिए तैयार रुकते हैं। सो तीसरी अंपायर वाइड बॉल के इशारा सुनाए हैं। तो वाइड बॉल, तो पिछली गेंद वाइड के रूप लेने के बाद अब रनों की संख्या कुल मिलाकर 32 रन, 32 ऑन द बोर्ड। प्रकाश कोम्पड़ा वॉरियर्स वापस आती लाना होगा, यहां पर कम बैक दिखाना होगा आपको। और इस साझेदारी आरंभिक विकेट खोने के बाद साजिद और रिजवान की जोड़ी अजीम के विकेट गंवाने के बाद ये जोड़ी अब देखना है कि कितने देर टिक पाएंगे मैदान में, क्योंकि प्रकाश कोम्पड़ा वॉरियर्स ये चाहते हैं कि इस साझेदारी को तोड़ें, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ियां मैदान पर अगर एक बार टिक जाते हैं, चिपक जाते हैं, तो फेविकॉल की तरह निकाल लेने होंगे आपको। निजाम तैयार, राउंड द विकेट, अच्छी लाइन इस बार मिड विकेट के एरिया पर खेले रिजवान, एक रन आसानी से। ओ माय गुडनेस, सिनान मिसफील्ड के साथ और एक रन यहां पर निकल पड़े। काफी कम देखने को मिलते हैं सिनान जैसे खिलाड़ियों के हाथ पर इस तरह की गलतियां। तौर पड़ोस का आना के ये चमक हमेशा एक क्वालिटी के क्रिकेट दिखाए हैं, फील्डिंग हो, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो। बल्लेबाजी के बारे में आपने देखे हैं सिनान। प्रकाश कोम्पड़ा वॉरियर्स की रन अगर आप 57 के लक्ष्य के रूप पर देखते हैं, तो सिनान के वो योगदान, उनकी वो भूमिका आखिरी मौके तक, चौथे ओवर के बाद आखिरी मौके तक क्रीज पर टिकते हुए 2 जबरदस्त छक्का लगाकर 17 रन के योगदान निभाए हैं सिनान अपने बल्लेबाजी में। तो वाकई बल्लेबाजी के हीरो बनकर चमक चुके हैं सिनान। आरंभिक क्रमांक के अग्र खिलाड़ियां, ऊंचे दर्जा के खिलाड़ियां आउट होकर वापस आने के बाद बल्लेबाजी की जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाकर इस क्वालिफायर मैच के अहमियत के अनुसार बल्लेबाजी की है सिनान। निजाम फिर एक बार तैयार, यूसीए के अच्छे खासे खिलाड़ियों में माने जाते हैं निजाम को, और इस बार उछाले गेंद को और गेंद निकल पड़े सीमा रेखे की बाहर। रिजवान के बल्ले से निकली हुई ये दूसरे छक्का। क्या जबरदस्त छक्का कहने होंगे रिजवान के। केकेआर के प्रोत्साहक तो वाकई झूम उठ रहे हैं, दीवानों की तरह रंग बिरंगी आवाजों के साथ जश्न मना रहे हैं और रियाज के इस छक्के के प्रशंसा कर रहे हैं अपने शब्दों से। और करना भी चाहिए, क्योंकि ये क्वालिफायर मैच पर अंडर प्रेशर रिजवान की बल्ले से निकलने वाली एक एक बल्लेबाजी भी, दुगने रन से शुरुआत करने के बाद सिंगल रन, दुगने रन, फिर एक सिंगल, उसके बाद छक्का लगाए, फिर लगातार 5 सिंगल रन बनाए, फिर एक बार दुगने रन और पिछली गेंद पर लगे हुए वो सिक्सा। तो कुल मिलाकर लगभग 24 रन के योगदान अब तक बना चुके हैं अपने बल्लेबाजी में रिजवान। 24 रन, 24 रन अपनी व्यक्तिगत स्कोर बना चुके हैं रिजवान। टीम के स्कोर 40 रन। दूसरी तरफ साजिद मुल्लारपटना खेले हुए 2 गेंदों पर एक सिंगल रन बनाकर अब स्ट्राइक ले रहे हैं। 5 ओवर की समाप्ति, 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। After the completion of 5 overs, 40 for the loss of 1 wicket, 17 more runs to win this match from 18 ball. तनवीर इस बार लेग बिफोर के अपील, जी हां साजिद मुल्लारपटना अब पेविलियन देखेंगे। ये साझेदारी तोड़ने की जिम्मेदारी खुद आइकॉन खिलाड़ी टीम के कप्तान ने निभाए। 56 बनाकर 57 रन के लक्ष्य देने के बाद हर ओवर पर जरूरत के अनुसार रन धारण जिस तरह से प्राप्त किए हैं अब तक के केआर ने,
तो ये रफ्तार, ये एवरेज को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के कप्तान ने समझा कि अब इस साझेदारी को अगर नहीं तोड़ेंगे, हमें पहली झटके पर क्वालिफायर पहुंचने के वो सपना अधूरा रह जाएंगे। तो ये जबरदस्त एक अच्छी प्रगति है प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के लिए। साजिद के विकेट। अब साजिद के निर्गमन के बाद रिजवान के साथ जुड़ रहे हैं बाएं हाथ के खिलाड़ी, उल्लाल क्रिकेट एसोसिएशन के चुने गिने महारथियों में मानने वाले किशोर। एनवाईएम के चमक है ये किशोर। और पिछले मैच पर जब चेजिंग के मौका मिले केकेआर को, तो एक तरफ विकेट की गिरावट, दूसरी तरफ दबाव के साथ रन बनाने की मजबूरी। उस समय पर किशोर की वो संयम था, अपने साथीदार को आक्रोश मनोभाव के साथ छेड़ते हुए उन्हें समझाकर टीम को जीत के मंजिल तक पहुंचाए थे किशोर ने। तो अब रिजवान के साथ मिलते हुए आगे बढ़ाना है केकेआर की बारी को। बहुत ही आला शानदार स्विंगिंग, शेन वॉर्न के वो क्वालिटी। प्रोफेशनल क्रिकेट पर, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट पर शेन वॉर्न की तरह गेंद को घुमाने वाले, स्विंग दिखाने वाले अब तक कोई नजर नहीं आए। उनकी गेंद पिच होने के बाद किस दिशा में कितनी ऊंचाई के साथ विकेट तक आती है यह कहना कुछ मुमकिन नहीं थे। और यहां पर तनवीर की गेंदबाजी, बहुत ही शानदार लाइन, बहुत ही आला लाइन। इस केपीएल के शुरुआत की मैच पर आखिरी ओवर पर 5 रन की जरूरत थी सूर्यगिरी स्ट्राइकर्स पर, तब खुद तनवीर गेंद को उठाकर उस 5 रन को रोक लगाए थे। अब दोबारा अपने टीम को बचाने की ये हिम्मत दिखाए हैं यहां पर तनवीर, और इस बार गेंद को खेले। बहुत ही शानदार फील्डिंग, बहुत ही आला फील्डिंग। तालियां अवश्य होना चाहिए यहां पर इस फील्डिंग के लिए, क्योंकि मैदान पर जो आपने देखे उस प्राणी को, कुत्ते को, गेंद जब उस प्राणी के ऊपर से गुजर रहे थे तो गेंद के ऊपर नियंत्रण बिल्कुल नहीं खोए फील्डर ने। ज्यादातर फील्डर उस प्राणी के साथ जुड़ना पसंद नहीं करते हैं, दूर भागने लगते हैं चाहे किसी भी मौके में हो। लेकिन यहां पर अच्छी फील्डिंग दिखाकर जरूरत वाली प्रेशर, और इस बीच रिवर्स स्वीप। रिजवान सीधे बल्ले से तो बहुत ही सारे रन बने हैं, अब उल्टे बल्ले से भी रन बनाने की कोशिश। बहुत ही कॉन्फिडेंस नजर आते हुए रिजवान। ओवर की समाप्ति आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 6 ओवर, 44 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। 44 रन 2 विकेट के नुकसान पर छठे ओवर की समाप्ति के बाद अब 12 गेंद शेष बचे हैं और 13 रन की जरूरत। तो 13 फ्रॉम 12 बॉल्स। दोनों टीमों को एक अहमियत वाली बात है ये कि पहली कोशिश पर फाइनल टिकट की मिले। फाइनल पर प्रवेश करने का पहला टीम नाम की वो जो साधना है, केपीएल सीजन 8 के फर्स्ट फाइनलिस्ट अब कुछ ही देर में आपके सामने होंगे। इन दोनों में से एक, प्रकाश कुंपला वॉरियर्स और केकेआर। मौका अभी भी खड़े हैं प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के पास। एक ओवर जबरदस्त गिर जाए, निश्चित रूप से प्रकाश कुंपला वॉरियर्स वापसी ला सकते हैं, फिर एक बार मजबूती के साथ इस मैच को अपनी तरफ खींच के ले आ सकते हैं, क्योंकि प्रकाश कुंपला वॉरियर्स इस प्रतियोगिता के आरंभिक मैच में ही वो कर दिखाए हैं आखिरी ओवर पर। तो यहां पर अब देखना यह है कि चम्मी क्या कर पाते हैं। यहां पर एक अच्छे क्वालिटी गेंदबाज, अच्छी गेंद, उछाले हवा में गेंद, फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पास, और ये शानदार कैच, बहुत ही बढ़िया कैच। दौड़कर गेंद के साथ जुड़कर माजिन। आप तो बार बार ये सोचेंगे कि माजिन को क्यों इतनी प्रशंसा करते हैं आप, क्योंकि उनके पास वो क्वालिटी है। उस छोटी सी नन्हे से जो लग रहे हैं आपको माजिन, लेकिन क्रिकेट में तो मशहूर हो चुके हैं माजिन। फील्डिंग की बात हो, गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो, हर एक विचार पर अपने आप पर एक अच्छे क्रिकेटर को दिखाए हैं माजिन कृष्णापुरा। न्यू फ्रेंड्स कृष्णापुरा के बहुत ही इज्जत वाले खिलाड़ी हैं ये माजिन। 44 पर 3
13 रन की जरूरत है, बाकी बचे 11 गेंदों पर। चम्मी आते ही सफलता के साथ विश्वास दिला रहे हैं प्रकाश कुंपला वॉरियर्स को। लेग स्पिन के साथ वो विश्वास दिखाना कि मैं कर पाऊंगा, मुझ में होगा ये बात, तो चम्मी के वो आत्मविश्वास ही अब तक उन्हें जीत दिलाए है। अब भी मैं कहता हूं कि अगर और 2-3 गेंद लाइन और लेंथ के उस भंडार के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं आप, निश्चित रूप से वापसी अवश्य मिलेंगे और आपके गेंदबाजी इस केपीएल द्वारा आपके इस गेंदबाजी की एक एक झलक भी लोग याद रखेंगे और वायरल बजाएंगे। चमी 11 बॉल 13 रन टू विन दिस मैच। राजेश सुबर स्ट्राइक पर, शानदार लाइन, फिर एक बार बिना पिच को छोड़ते हुए गेंद विकेट कीपर तक। लाइन और लेंथ में कोई कमी नहीं, ऊंचाई बिल्कुल नहीं। स्पाइस तल की प्रीमियर लीग पर आखिरी मौके पर छोटी रन की जरूरत थी विपक्षी टीम को, तब चम्मी अपनी गेंदबाजी के ऊपर विश्वास रखते हुए आखिरी ओवर पर विपक्षी टीम को जीत नकारे थे इन्होंने। तो यहां पर और एक मौका चम्मी के सामने, इस मैंगलोर के केंद्र मैदान, क्रिकेट के काशी कहलाने वाली ये उर्वा के मैदान पर अपने आप को बेहतरीन दिखाएगा। एक सिंगल रन, फिर एक बार, और धीरे धीरे से रनों की संख्या आगे बढ़ते हुए 40 रन 46, 11 रन पीछे खड़े हैं जीत के लिए। गेंदों की संख्या बचे हैं 9 रन, 9 गेंद, 9 बॉल 11। अगली गेंद, और इस बार भी जवाब तो देना चाहते हैं लेकिन चम्मी की गेंद इतनी आसानी से बल्ले से नहीं जुड़ेंगे। गेंदबाज की हर एक धनात्मक अंशों को मद्देनजर रखते हुए गेंदबाजी कर रहे हैं चम्मी। दोनों बाएं हाथ के खिलाड़ियां पिछली बार आखिरी मौके तक जीत के साथ जुड़ने की कोशिश की थी राजेश सुबर, और किशोर ने तो जीत दिलाकर ही वापस लौटे और इस गेंद को छेड़ दिए। 1 बाउंस सीधे फील्डर के हाथ पर, दूसरी रन भागने की कोशिश, और ये चालाकीपन सिनान के फील्डिंग। जब हाथ पर गेंद लिए तो उन्होंने देखा कि नॉन स्ट्राइक पर नहीं, स्ट्राइक पर फेंकने की जरूरत है, तो सीधे गेंद विकेट कीपर तक पहुंचाने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि तीसरी अंपायर क्या निर्धार सुनाते हैं कि बल्लेबाज पहुंचे हैं या नहीं। चम्मी लगातार हर एक गेंद को पिच के साथ ही दिखाए। जब हर गेंद पर तो चम्मी ने सोचा कि हम थोड़ी सी दुनिया फिगरी के साथ गेंद देते हैं, खुलकर मौका देते हैं बल्लेबाज को, लालच दिलाकर उनके विकेट चुराने की कोई योजना बनाते हैं, तो उस योजना इस्तेमाल जरूर किए लेकिन किशोर खतरे को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल ज्यादा शक्ति के इस्तेमाल नहीं किए। उनके लिए एक्स्ट्रा कवर के एरिया पर गेंद को पुश करने के बाद दूसरे रन चुराने के प्रयास बनाए, लेकिन अब देखना यह है कि उस रनआउट की अपील पर किस तरह के निर्धार प्रकट आते हैं। तीसरी अंपायर बारीकी से जांच रहे हैं। फर्स्ट क्वालिफायर मैच, इसके बाद होगा एलिमिनेटर मॉर्गन गेट्स रॉयल्स और विजन इंडिया के बीच। तो दोनों टीम तैयार रहिएगा अगले जबरदस्त मुकाबले के लिए, और इस मैच को हारने वाले टीम अगले मैच की विजेता के साथ सेकंड क्वालिफायर खेलना होगा, और जीतने वाले टीम को फाइनल पर पहुंचने का वो ताज मिलेंगे और वो साधना बनाने की जो प्रशंसाएं होते हैं फैल जाएंगे आप, क्योंकि इस तरह की क्रिकेट श्रृंखलाओं में अपनी टीम को फाइनल पर दिखाना हर एक खिलाड़ियों के लिए फख्र की बात है।
7 गेंदों पर, 7 गेंदों पर 9 रन। 5 गेंदों पर केवल 4 रन खर्च की है चम्मी ने। आखिरी ओवर के लिए बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग के साथ गेंदबाजी करते हैं चम्मी। और इस बार भी गेंद को सीधे खेले चम्मी के हाथ पर। रनआउट के मौका थे, लेकिन उस गेंद को रोकने की जो काम निभाए हैं वहां पर चम्मी ने, ये तारीफ करने होंगे, क्योंकि अगर वहां से फिसल जाती गेंद तो 2 रन बनने की संभावना बन सकते थे। 49 रन, 49 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 7 ओवर। आखिरी ओवर, लास्ट ओवर, 6 गेंदों पर जरूरत है अब 8 रन। तो समय समाप्त, गेंदबाजी की समय समाप्त हो चुके हैं। अब एक फील्डर 30 यार्ड सर्कल के बाहर जो है वो अंदर आने पड़ेंगे। 5 खिलाड़ियां सर्कल के अंदर दिखाने होंगे फील्डर के तौर पर। 6 गेंदों पर जरूरत है 8 रन। केकेआर मैंगलोर और प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स के बीच ये मैच। दोनों टीमों के मालक भी खड़े हैं उन टीमों के पीछे। दोनों टीमों के मालक बहुत ही उत्साह के साथ उनके हौसला बढ़ाने के लिए टीम के साथ खड़े हैं। और यहां पर यह कहना मुमकिन नहीं कि कौन जीत पाए। हर गेंद के साथ, हर एक गेंद के बाद चित्रण बदल भी सकते हैं। एक गेंद पर प्रकाश कुंपड़ा वॉरियर्स की तरफ अगर विकेट विजयलक्ष्मी मुस्कुराए तो दूसरी गेंद पर केकेआर की तरफ भी मुस्कुरा सकते हैं। 6 गेंद 8 रन, 6 बॉल 8 रन टू विन दिस मैच। गेंद को जैसे अहमियत पर आए हैं। तो तीसरी अंपायर जांचते हुए दोनों तरफ भी इंतजार, क्योंकि एक रन इतने मायने रखते हैं, इतने मायने रखते हैं दोनों टीमों को। यह निर्धार आखिरी मौके पर एक एक रन भी एक टीम के लिए हार की वजह, दूसरी टीम के लिए जीत की वजह। हरीश पटेल तीसरी अंपायर। तनवीर के पहली गेंद पर ही तनवीर बिल्कुल नाखुश थे, तो देखते ही रिव्यू के मांग लगाए। तो अब देखना यह है कि तीसरी अंपायर के निर्धार क्या है। गेंद निकलने वाली हर एक जगह को जांचते हुए निर्धार देंगे, क्योंकि यहां पर एक एक रन भी दोनों टीमों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। कुल मिलाकर 12 टीमों के बीच
इस श्रृंखला में मुकाबला आपने देखे हैं, ए विभाग पर 6 टीम और बी विभाग पर 6 टीम, और आखिरकार 4 टीमों को मिले हैं क्वालिफायर और एलिमिनेटर की मौका। सो अंपायर भी जांच कर कहा कि ऑन फील्ड अंपायर सही थे, वाइड बॉल के इशारा। तो इस वाइड बॉल के बाद अब रनों की संख्या बने हैं 50 रन। 7 रन की जरूरत है 6 गेंदों पर। आरंभिक मैच पर तनवीर 5 रन को रोक लगाए थे शुरुआत के मैच पर सूरजगिरी स्ट्राइकर्स के खिलाफ। तो यहां पर अब 6 गेंदों पर अब 7 रन की जरूरत। 2 अच्छी गेंद, 2 डॉट डिलीवरी वापस ला सकते हैं इस मैच को आपके साथ प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के लिए। और इस बार गेंद को स्क्वायर लेके एरिया पर मोड़े माजिन दौड़ते हुए गेंद के पास गेंद को उठाकर फेंके, और जब तक कि गेंद निजाम के हाथ पर मिले 2 रन के इजाफा बने हैं। अजित और राजेश की जोड़ी 52 रन कुल मिलाकर, 5 गेंदों पर 5 रन। 5 बॉल 5 रन टू विन दिस मैच। हर गेंद पर रन बनाने की मजबूरी केकेआर को फाइनल पर प्रवेश करने के लिए। और इस बार रिवर्स स्वीप करने की कोशिश। केकेआर के बल्लेबाज भी अब समझने लगे कि तनवीर की गेंद सीधे बल्ले से जब नहीं मिल रहे हैं तो कुछ न कुछ चालाकीपन करना होगा हर गेंद पर रन बनाने के लिए। तो ऐसे में स्वीप जैसे वेपन इस्तेमाल करते हुए जो अंडरआर्म क्रिकेट की बल्लेबाजी के पैशन बने हैं, स्वीप शॉट्स 53 बनने के बाद अब 4 गेंदों पर 4 रन की जरूरत। रिक्वायर्ड 4 रन फ्रॉम 4 डिलीवरीज। पिछले मैच पर जब 6 गेंदों पर 6 रन की जरूरत है तब राजेश के विकेट गिर पड़े थे केकेआर के। नॉन स्ट्राइक पर तब किशोर थे। अब यहां पर 4 गेंदों पर 4 रन। एक तरफ केकेआर के दोनों मालक तिलक और नौशीद कुद्रोली। राजेश के लिए लॉन्ग ऑफ के एरिया पर गेंद को फुश कर दिए। एक सिंगल रन बाएं हाथ के खिलाड़ी राजेश के लिए, और अब बचे हुए 3 गेंदों पर 3 रन। डॉटेड डिलीवरी प्रेशर बढ़ाएंगे और हर गेंद पर रन बनना केकेआर के लिए मुस्कुराहट दिलाएंगे। और इस बीच गेंद को फिर छेड़े स्क्वायर लेग के एरिया पर अजित। क्या जबरदस्त रन की दौड़ है यहां पर। जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि 3 रन की जरूरत थी। 2 दौड़कर जीतने की वो विश्वास के साथ मैदान से बाहर निकल रहे थे बल्लेबाज। 2 रन तो टाई होने के लिए है, 3 रन की जरूरत है आपको जीतने के लिए। अभी भी गेंद बचे हैं 2 गेंद, आखिरी रन की जरूरत। एक की जगह 2-2 रन दौड़कर पूरा किए हैं। प्रकाश कुंपला वॉरियर्स के कुछ नखरेपन फायदा बने यहां पर केकेआर के लिए। गेंद को हाथ पर रखते हुए लालच दिला रहे थे, लेकिन इस लालच को फायदा के रूप पर अपना चुके हैं केकेआर के दोनों खिलाड़ियां, राजेश और अजित की जोड़े। छलांग लगाकर जीत को कैच ला रहे हैं केकेआर। अब 2 गेंद 1 रन की जरूरत। मैच टाई हो चुके हैं। अगर 2 गेंद डॉट बनते हैं यहां पे, 2 लगातार गेंद बिंदी गेंद बनाते हैं तो टाई हो जाएंगे। सुपर ओवर की मौका। उछाले गेंद को हवा के साथ, गेंद निकल पड़े बाउंड्री लाइन की तरफ, और इसी के साथ केकेआर एंटर टू द फाइनल। केकेआर मैंगलोर फाइनल पर विराजमान हुए हैं। कांग्रेचुलेशंस, अभिनंदन करते हैं केकेआर को। द फर्स्ट फाइनलिस्ट ऑफ केपीएल 2023 सीजन 8। टीम के मालिकों के प्रोत्साहन और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट। सभी खिलाड़ियां टीम के मालिकों के विश्वास पर खड़े उतरते हुए अपने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाकर फाइनल पर विराजमान हुए। और प्रकाश कुंपला वॉरियर्स, और एक मौका भी है आपको। एलिमिनेटर मैच के विजेता के साथ आपको खेलने होंगे 8 ओवर के निर्धारित मैच सेकंड क्वालिफायर के रूप पर। तो इस बार की गलतियों को सुधार कर, इस बार जिस वजह से आप